रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ज़ाहिर है पावर फैक्टर कैपेसिटर्स और पावर फैक्टर पैनल के बारे में एक ट्रेनिंग वीडियो है इंडस्ट्रियल हवाले से। तो ये ट्रेनिंग वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, जो दोस्तों के बहुत काम आएंगी। ये एक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का पैनल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ इंडिकेशंस और कुछ मीटर्स लगे हुए हैं। ये मैं आपको इसका जो नेम प्लेट है वो करीब से दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू किलोवाट्स में दी हुई है। ठीक है जी। और इसके ऊपर दूसरी भी काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई है। 6 किलो वोल्ट का है। और इसकी जो डिटेल्स है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका नेम प्लेट मैंने करीब से आपको दिखा दिया है। ठीक है जी। ये पैनल का है, पूरे पैनल का। और इसके ऊपर सब वैल्यूज़ तकरीबन दर्ज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किलो वोल्ट का मीटर लगा हुआ है, जो कि तकरीबन 6 किलो वोल्ट इस वक्त दिखा रहा है, 6000 वोल्ट। और एम्पेयर मीटर जो कि 60 एम्पेयर के लगभग की रीडिंग तीनों दे रहे हैं। ये जो हैं, ये इस पावर फैक्टर कैपेसिटर्स जो करंट ड्रा कर रहे हैं वो ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि इस वक्त रोशन है और ये दिखा रही हैं कि पावर फैक्टर मीटर पैनल जो है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, अब हम इस पैनल को खोलते हैं। इसके अंदर इंटरलॉकिंग थी, लेकिन वो इंटरलॉकिंग अभी नहीं रही। 6 किलो वोल्ट है, तो हमने बहुत एहतियात से काम करना है। यहाँ करीब में हम हाथ नहीं ले जा सकते कैपेसिटर्स के, क्योंकि 6000 वोल्ट आपको पता है कि ठीक ठाक डेंजरस चीज़ होती है। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये इनकी फ्यूज़ है जो कि ऊपर इंसुलेटर की तरफ जा रहा है। और पीछे इसका जो बस बार्स है, ये न्यूट्रल का बस बार है, ये दूसरा तीसरा, इस तरीके से 3 बस बार्स पावर की हैं। और ये फ्यूज़ जो है, ये एक ब्रेड वायर है जो कि इस पाइप में से गुजरी हुई है। अगर कैपेसिटर के अंदर शॉर्ट पैदा हो जाए, कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, तो इसका ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और बाकी का जो डैमेज है वो नहीं होगा। और ये इंडिकेशन नीचे आ जाएगा। ये जो आप रेड कलर का इंडिकेशन देख रहे हैं, ये जो है, ये इस कैपेसिटर की ग्राउंड है, न्यूट्रल, जो कि इस कैपेसिटर का इंटरनल साइड डिल्ड स्टार साइड जो बनता है वो न्यूट्रल के साथ ग्राउंड यहाँ पे किया गया है। कैपेसिटर्स की डिटेल थोड़ी देर में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डेंजरस है, इसके करीब हम नहीं जा सकते। पैनल ऑन है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये भी एसी का ही एक सिलसिला है। ठीक है जी। तो यहाँ आप वो मीटर देख सकते हैं, उसके कनेक्शंस बिल्कुल लो वोल्टेज की वायर्स यहाँ लगी हुई हैं। ये एक्चुअली सीटीज़ और पीटीज़ के थ्रू आती हैं। तो यहाँ 6 किलो वोल्ट 6000 वोल्ट नहीं लेके आते मीटर्स पे, बल्कि यहाँ लो वोल्टेज और लो करंट्स आती हैं जो कि सीटीज़ और पीटीज़ के थ्रू। सीटी आपको पता है कि करंट ट्रांसफार्मर होता है, पीटी आपको पता है पोटेंशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। तो उसके थ्रू ये वायर्स आई होती हैं। ये जो मीटर को जो रीडिंग है मीटरिंग के लिए सीटीज़ और पीटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं पैनल के दूसरे साइड पे आपको लेके जाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे हमारे पास बाहर कैपेसिटर भी पड़े हैं, उनकी भी मैं डिटेल दिखाता हूँ आपको। और यहाँ आप देखिए तो एक आपको ट्रांसफार्मर की शेप का नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर नहीं है, बल्कि 3 फेज़ का इंडक्टर है जो कि पावर फैक्टर को स्मूथ करने के लिए या सिस्टम को पावर सप्लाई की स्मूथिंग के लिए होता है। ये 3 बस बार आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गई हुई हैं। ठीक है जी। ये कैपेसिटर्स को सप्लाई दे रही हैं, जो हमारे मेन जो फीडर है वहाँ से आए हुए हैं। यहाँ ये वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जो कि प्रोटेक्शन के लिए है। अगर इस पावर फैक्टर पैनल को ऑफ करना हो तो ये इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के थ्रू ये ऑफ होता है। जो आगे इसके स्विच लगे हुए हैं, ये इसको एक्चुअली ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है। तो ये 6 किलो वोल्ट का सर्किट ब्रेकर है। ये आपको नज़र आ रही हैं, ये बाहर जो लगी हुई ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर है। और ये अंदर की तरफ वाइट वाले ब्लैक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटीज़ हैं जो कि वोल्टेज के मेजरमेंट्स के लिए होते हैं। तो इस तरीके से है। 6 किलो वोल्ट को लो वोल्टेज में रेशो में कन्वर्ट किया जाता है। ये पीटीज़ सीटीज़ हैं जो कि करंट ट्रांसफार्मर हैं, जो कि ज़्यादा करंट को कम करंट पे और रीड आउट करने के लिए, मीटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो करंट ट्रांसफार्मर या सीटीज़ हैं वो आपको पता है। तो पैनल को बंद कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो ये कैपेसिटर्स हैं, ये इनकी वैल्यू भी आपको दिखा देता हूँ करीब से। ये कुछ ख़राब और कुछ ठीक यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है 6000 वोल्ट की है और किलो वाट्स वैल्यू भी इसके ऊपर लिखी हुई है। और इसके अलावा इसके जो कैपेसिटेंस है वो भी लिखी हुई है। ये एक और कैपेसिटर है जो कि यहाँ इस्तेमाल होने वाला नहीं है, तकरीबन 3800 वोल्ट कुछ का है। ये जो है, ये किसी और के मकसद के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये इस पैनल के लिए नहीं है, कहीं और से लाके यहाँ शिफ्ट किया गया है। ये जो है, ये इस
पैनल के कैपेसिटर्स हैं जो 2 लंब वाले आपको नज़र आ रहे हैं, 2 इंसुलेटर्स वाले आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये इसकी मोटर दिखाता हूँ जिस मोटर के पैरेलल में ये लगा हुआ है। ये हमारा सिस्टम का जो आईडी फ़ैन है वो है, और ये इस फ़ैन को जैसा कि आपने देखा ये फ़ैन है, यहाँ से प्रोसेस कर रहा है ये हवा को, और यहाँ से हवा का जो है तो गुज़र है, और ये ठीक ठाक बहुत बड़ी मोटर है, 3150 किलोवाट की मोटर है, 3150 किलोवाट या 3.150 मेगावाट, इतनी बड़ी मोटर है। तो ये सिस्टम फ़ैन है, और इसके लिए ये कैपेसिटर्स लगाए गए हैं। 6000 वोल्ट से चलने वाली मोटर है। ये बहुत स्पेशल मोटर है, ये भी मैं किसी टाइम आपको दिखाऊंगा। स्पेशली इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही स्पेशल है, तो वो मैं आपको पूरी तफसील दिखाऊंगा। अच्छा, पावर फैक्टर के बारे में बहुत सारी लोगों की जो है तो गलतफहमियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम घरों में कैपेसिटर्स इंस्टॉल कर लेंगे जिसकी वजह से हमारे बिल कम आएंगे। तो याद रखिएगा, पावर फैक्टर अगर आप घर का चेंज करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा देने वाला नहीं। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं, इंटरनेट के ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं। तो घर का लोड जो है वो सिर्फ आप अपने तरीके से कम कीजिए, और बिल आपको इस तरीके से